मनुष्य तनाव में क्यों रहता है? पहले संयुक्त परिवार की व्यवस्था में एक दूसरे का दुख सुख आसानी से बंट जाता था, जिम्मेदारियां भी बांटी जाती थी। परंतु आजकल वह स्थिति नहीं है। इसके लिए मनुष्य खुद ही जिम्मेदार है। ना तो वह समय पर सो पाता है, ना ही वह समय पर उठ पाता है। सही दिनचर्या ना होने के कारण उसके अधिकतर कार्य ठीक से नहीं हो पाते। इस कारण उसका तनावग्रस्त होना स्वाभाविक ही है। सारी अवस्था मन विचलित होने के कारण ही है। मन क्यों विचलित होता है? इसका कारण है जागरूकता का अभाव। जागरूकता किसके प्रति? मुख्य रूप से जागरूकता तो मनुष्य की मनुष्य के प्रति ही होनी है। यही समस्या है और यहीं तनाव पैदा होता है। फिर इस तनाव को कैसे दूर करें? सबसे पहले शरीर के प्रति जागरूकता होनी आवश्यक है। फिर मन के प्रति। स्थूल शरीर का ध्यान संतुलित आहार से तो रखना ही है, साथ साथ कुछ व्यायाम तथा योग आसनों मुद्राओं से भी इसे स्वस्थ व चुस्त रखने में मदद मिलती है। प्राणायाम से यदि ठीक तरीके से धीरे धीरे इसे किया जाए तो शरीर के एक एक स्नायु में स्फूर्ति अनुभव होने लगती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो तनाव में काफ़ी हद तक कमी हो जाती है। हाँ, एक आसन है शवासन, जिसे लेटकर किया जाता है। इससे शरीर तथा मन दोनों का तनाव कम होता है। आमतौर पर जो योग तथा ध्यान के सेशन अथवा क्लासेस लेते हैं वे शवासन सबसे पहले, क्लास या सेशन के मध्य में अथवा अंत में अवश्य करवाते हैं। शवासन से योग निद्रा या अनुभव भी किया जा सकता है। शवासन से व्यक्ति न केवल शरीर को आराम दे सकता है परंतु इससे शरीर तथा मन के रोगों को भी दूर किया जा सकता है। जो भी ध्यान के लिए प्रतिदिन प्रयास करते हैं परंतु गहराई में नहीं उतर पाते, उनके लिए शवासन बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है। आध्यात्मिक जनों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि कोई भी साधक जो पहले से ही एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त है वह शवासन द्वारा पहले निद्रा, फिर तंद्रा तथा बाद में और गहराई में पहुँच समाधि की स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है। अब बात आती है कि इस आसन को किया कैसे जाए। सबसे पहले किसी साफ सुथरे स्थान को चुन लें। कोई भी साफ सुथरी अथवा बहुत दरी अथवा बहुत पतला गद्दा जिसकी मोटाई 2 इंच से अधिक ना हो बिछाकर उस पर कोई धुली हुई चादर बिछा लें। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी हम कोई भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम या आध्यात्मिक साधना करते हैं तो उसका सीधा संबंध हमारे श्वास तंत्र से ही होता है। इससे हमें लेटने में अच्छा भी लगता है और किसी प्रकार के कीटाणुओं आदि से भी शरीर बचता है। अब आगे हमें क्या करना है? सीधे लेटकर आंखें बंद करके एक बार अपने शरीर को पूरी तरह से देखना है। बल्कि यह कहना उपयुक्त होगा कि एक बार पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक संपूर्ण शरीर को जांचना है। ऐसा करते करते शरीर अपने आप ढीला पड़ने लगता है।
उसे ढीला छोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। जब यह महसूस हो कि शरीर की अवस्था अब आराम की अवस्था है, तो यह मन से भी अच्छा लगने लगेगा। इस स्थिति में बहुत धीरे धीरे श्वास अंदर की ओर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में लेने का प्रयास करना है। यदि श्वास गहराई तक ना लिया जा सके तो श्वास को लंबा छोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। दोनों ही स्थितियों में लाभ होगा। एक बात का ध्यान अवश्य रखना है कि हमें किसी भी हालत में कैसे भी जोर नहीं लगाना है। जब श्वास की प्रक्रिया को 2 बार या 3 बार दोहरा लिया जाएगा तो शरीर के रोम रोम में आराम की अनुभूति होगी। आगे आपका ध्यान शरीर में जहाँ भी जाता है उसे जाने दें। ना तो लंबे श्वास लेने का प्रयास करें तथा ना ही कहीं ध्यान लगाने का प्रयास करें। केवल एक दर्शक की तरह से देखते रहें कि शरीर में क्या हो रहा है। अब ऐसी अवस्था आएगी कि जहाँ जहाँ शरीर में विकार है अथवा नसों, नाड़ियों या कोशिकाओं में कहीं कोई रुकावट महसूस होती है, वहाँ वहाँ ध्यान अपने आप पहुँचेगा, या यूँ कहें कि ध्यान रुकेगा। इस अवस्था में भी कुछ नहीं करना है, केवल देखना या अनुभव ही करना है। ऐसा करते करते अपने आप कुछ समय बाद नींद की अवस्था आ जाएगी। जब हम ऐसी अवस्था से बाहर आते हैं तो हमें इस प्रकार महसूस होगा कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं, नई ताजगी हम में है। जो साधन मार्ग पर हैं वे इस अवस्था में योग निद्रा तथा गहरे ध्यान में परिपक्वता हासिल कर निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। इस आसन द्वारा स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है और आनंद की अनुभूति भी होती है। यहाँ तक यह कहना आवश्यक हो जाता है कि जो व्यक्ति संक्रामक रोग का इलाज करवा रहे हैं, सिर के किसी रोग से ग्रस्त हैं, जिनका इसके लिए इलाज चल रहा है, वे यह विधि अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें। हाँ, वे बिना लंबे श्वास लिए या बिना लंबे श्वास छोड़े बाकी की प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होने की संभावना नहीं है। यह सत्य है कि शवासन की इस प्रक्रिया से व्यक्ति का तनाव अपने आप दूर होने लगता है और वह सफल होता है इस मामले में, और उसको चुस्ती स्फूर्ति भी महसूस होती है। उसके रोग भी अपने आप समाप्त होने लगते हैं। तनाव के ना होने पर व्यक्ति अपने सारे कार्य क्षमता से कर पाता है। साधक शवासन की इस प्रक्रिया को अपनाकर गहन ध्यान की स्थिति में जाकर योग निद्रा की अवस्था को प्राप्त होकर आनंद की अनुभूति करते हैं। यह उन्हें अपने लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होता है। यह अभ्यास प्रातः तथा रात्रि को किया जा सकता है। यह अभ्यास की अवस्था जब 20 मिनट से अधिक होने लगे तो रात्रि के समय सोने से पहले बेड पर भी किया जा सकता है। यह व्यक्तिगत अनुभव से कहा गया है। ओम नमः शिवाय।